मसीह यीशु के कादरोज़ीब नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 11वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक यानी कि 23वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स पे शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसकी तशरीह बहुत ज्यादा नहीं है, सो आज हमें वक्त इतना नहीं लगेगा, सो आप जरूर अच्छा लगेगा आखिर तक मेरे साथ रहें। सो खुदावंद के कलाम की बहुत थोड़ी बातें हैं जिनको हम जल्द ही सीख सकेंगे। पहली आयत में यशुआ की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से आए हम सब मिलकर पढ़ें। लिखा है यूं, उस मुल्क के वो बादशाह जिनको बनी इसराइल ने कत्ल करके उनके मुल्क पर यरदन के उस पार मशरिक की तरफ अर्नून की वादी से लेकर कोहे हरमून तक और तमाम मशरकी मैदान पर कब्जा कर लिया, ये हैं अमूरियों का बादशाह सहून जो हसबून में रहता था और अरोएर से लेकर जो वादी अर्नून के किनारे है और उस वादी के बीच के शहर से वादी यबूक तक जो बनी अमून की सरहद है आधे जिलाद पर, और मैदान से बहरे किन्नरत तक जो मशरिक की तरफ है बल्कि मशरिक ही की तरफ बैते यसमूत से होकर मैदान के दरिया तक जो दरियाए शोर है, और जनूब में पसगा के दामन के नीचे नीचे हुकूमत करता था, और बसन के बादशाह ऊज की सरहद जो रफाइम की बकिया नस्ल से था और अस्तारात और अदरई में रहता था, और वो कोहे हरमून और सलका और सारे बसन में हसूरियों और मकातियों की सरहद तक और आधे जिलाद में हसबून के बादशाह सहून की सरहद थी हुकूमत करता था। उनको खुदावन के बंदा मूसा और बनी इसराइल ने मारा, और खुदावन के बंदा मूसा ने बनी रोबिन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीला को उनका मुल्क मिरास के तौर पर दिया, और यरदन के इस पार मगरिब की तरफ बाल जद से जो वादी लुबनान में है कोहे खलक तक जो सईर को निकल गया है, जिन बादशाहों को यशुआ और बनी इसराइल ने मारा और जिनके मुल्क को यशुआ ने इसराइलियों के कबीलों को उनकी तकसीम कर के मुताबिक मिरास के तौर पर दे दिया, वो ये हैं कोहिस्तानी मुल्क और नशीब की जमीन और मैदान और ढलानों में और बियाबान और जनूबी कता में हित्ती और अमूरी और कनानी और फरजई और हवी और यबूसी कौमों में से हैं, एक यरू का बादशाह और एक आई का बादशाह जो बैतेल के नजदीक वाक़या है, एक यरूशलेम का बादशाह, एक हबरून का बादशाह, एक यरमूत का बादशाह, एक लकीस का बादशाह, एक अजलून का बादशाह, एक जजर का बादशाह, एक दबैर का बादशाह, एक जद का बादशाह, एक हुरमा का बादशाह, एक औरात का बादशाह, एक लबना का बादशाह, एक उदलाम का बादशाह, एक मकीदा का बादशाह, एक बैतेल का बादशाह, एक तफू का बादशाह, एक हफर का बादशाह, एक अफीक का बादशाह, एक लसरून का बादशाह, एक मदून का बादशाह, एक हसूर का बादशाह, एक सिमरून मरून का बादशाह, एक अक्षाफ का बादशाह, एक तानुक का बादशाह, एक मजदून का बादशाह, एक कादिस का बादशाह, एक करमिल का यकनाम का बादशाह, एक दौर का मुर्तफा जमीन के दौर का बादशाह, एक गोयम का बादशाह जो जलजाल में था, एक तिरजा का बादशाह। ये सब 31 बादशाह थे
खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से यशुआ की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत से लेकर 23वीं आयत तक हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उन बादशाहों के नाम लिखे गए हैं, उन बादशाहों के इलाकों के नाम लिखे गए हैं जो कि मुल्क कनान में पहले से आबाद थे और जिनको शिकस्त देकर खुदा के बंदा यशुआ ने और कौम बनी इसराइल ने उनको फतह किया था। अब यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की हेडिंग पर गौर करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग दी गई है जे बादशाह जिनको मूसा ने शिकस्त दी थी। सो याद रहे कि इसराइलियों को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाना, ये सारी जिम्मेदारी खुदा ने अपने बंदा मूसा को दी थी और मूसा ही की मार्फत जो है वो शरीयत इसराइलियों को दी गई थी। मूसा ही की मार्फत, अगर हमने गिनती की किताब में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, आप जिन्होंने डेली बेसिस पर मेरे साथ गिनती की भी सारी बाइबल रीडिंग को किया और इस्तिस्ना की भी किया, आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी जो है वो डिटेल में सीख चुके हैं कि इसराइली जब मुल्क कनान में दाखिल होंगे तो मुल्क कनान का कौन सा हिस्सा कौन से कबीला को दे दिया जाएगा, इसके बारे में खुदा ने ऑलरेडी हुक्म जो है वो अपने बंदा मूसा को जारी कर दिया था। और जिस तरह से खुदा ने हुक्म खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहे थे, जितने हुक्म खुदा ने अपने बंदा मूसा को दिए थे, ठीक उन्हीं के ऐन मुताबिक यशुआ ने और इसराइलियों ने काम किया और मुल्क कनान को फतह किया। मुल्क कनान में बसने वाले तमाम बादशाहों को जो है वो शिकस्त दी गई, उनकी तमाम कौमों को शिकस्त दी गई। हमने कल भी सीखा, परसों भी सीखा कि वाहिद जबूनियों का एक कबीला था जिन्होंने इसराइलियों के साथ सुलह कर दी थी और वो हलाक नहीं किए गए थे, बल्कि जबूनियों के बाशिंदों को जो है वो खुदा के घर की खिदमत का काम सौंप दिया गया था। जिस तरह से लावी खुदा के घर में काम करते थे, इसीलिए जबूनियों को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उम्र भर जो है वो खुदा के घर में गुलामी करेंगे। और हमने सीखा था कि खुदा के घर में गुलामी करना, खुदा के घर का काम करना जो है वो बरकत का बायस होता है, ये लानत का बायस नहीं होता। यूं जबूनियों की लानत को जो है वो बरकत में तब्दील कर दिया गया था क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाए थे और उन्होंने खुदा के लोगों से सुलह कर ली थी। सो जबूनियों के अलावा बाकी जितनी कौमें आबाद थी मुल्क कनान में, जब इसराइली मुल्क कनान में आए, जब इसराइलियों ने खुदा के हुक्म से उस मुल्क को फतह किया, तो उस मुल्क में पहले से जो कौमें आबाद थी, जो लोग आबाद थे, जो बादशाह आबाद थे, उन सब को शिकस्त हुई और उन सब को जो है वो बुरी तरह से मार डाला गया, कत्ल कर दिया गया। वजह ये थी कि वो खुदा के नाफरमान लोग थे, वो गुनाह करते थे और उनके गुनाह इस कदर बढ़ चुके थे कि खुदा को उनसे सिर्फ नफरत नहीं बल्कि कराहियत का वर्ड यूज किया गया है कि खुदा को उनसे कराहियत थी। वो सिर्फ बुतों के आगे पूजा नहीं करते थे बल्कि बुतों के सामने जिनाकारी का भी काम किया जाता था। फिर अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जो है वो आग में से गुजारा जाता था, आग में जला दिया जाता था। खुदा ने ये जिंदगी जो हमें दी है, जो मुझे और आपको दी है, इस जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखना, इस जिंदगी की हिफाजत करना जो है, इसकी जिम्मेदारी भी खुदा ने हमें दी है। और अगर हम अपनी फिक्र नहीं करते, अगर हम अपनी हिफाजत नहीं करते, अपने आप को ठीक तरह से नहीं रखते, तो याद रखें ये काम भी जो है ये खुदा की नजर में बुरा काम है। क्योंकि जब मैं और आप देखते हैं कि अगर हम किसी को भी कोई गिफ्ट देते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि वो हमारे उस गिफ्ट को जो है वो यूज करे और अच्छे तरीके से यूज करे। लेकिन अगर हमने किसी को कोई गिफ्ट दिया और उसने उसी गिफ्ट को लेकर बाहर गार्बेज कर दिया या फेंक दिया ये कह के कि मुझे तो ये गिफ्ट पसंद ही नहीं, या किसी ऐसी जगह पर रख दिया जहां पर सारी मट्टी, सारी धूल जो है उसे पूरी तरह से ढांपे रहे, और हम देखें कि इसने हमारी दी हुई चीज पर, जिस पर हमने पैसा स्पेंड किया है, जिसको हमने बड़ी खुशी के साथ दिया है, उसका ये हाल किया है, तो हमें कैसा लगेगा। सो इसी तरह खुदा ने जब मुझे और आपको जिंदगी दी है, इंसान को जिंदगी दी है, तो खुदा चाहता है हम इस जिंदगी की खूब हिफाजत करें और जितनी खूबसूरती के साथ इस जिंदगी को जी सकते हैं जिए, और अपनी जिंदगी के वसीला से, अपने उठने बैठने, चलने फिरने, काम काज के वसीला से, बोल चाल के वसीला से हमने हर चीज में खुदावंद के नाम को इज्जत देनी है, खुदावंद के नाम को जलाल देना है। यही खुदा इंसान से चाहता है। लेकिन जो इंसान ऐसा नहीं करता वो खुदा का गुनाह करता है।
और जो खुदा का गुनाह करता है वो सजा का हकदार हो जाता है। कनान में रहने वाली कौमें जो थी वो इसी तरह गुनाह करती थी। उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी को बुतों के सामने पेश नहीं कर दिया था, बल्कि और भी बेशुमार घिनौने काम जो है वो किया करते थे जिनसे खुदा को नफरत थी, कराहियत थी। इसीलिए खुदा ने उन कौमों को वहां से निकाल कर अपनी कौम को वहां बसाया, ताकि खुदा की कौम, मुकद्दस की हुई कौम जो है वो खुदा का काम कर सके। और फिर सिर्फ इस कौम ने खुदा की इबादत नहीं करनी थी, खुदा के साथ नहीं चलना था इसराइलियों ने, बल्कि खास सबसे बड़ा खुदा का मकसद जो था इसराइलियों में से इस दुनिया की नजात ने आना था, नजात दहिंदे ने आना था। तो जरूर था कि खुदावन उनको एक अच्छी जगह, एक अच्छा मुकाम देता, और वो नजात जो यहूदियों में से आती उसके वसीला से दुनिया की तमाम कौमें जो है वो खुदावन की कुर्बत में आती और आसमान की बादशाही की वारिस हो सकती। सो ये खुदा का बड़ा प्लान था जो कि खुदा ने बड़े तरीके से किया, और इसमें खुदा ने अपने दुश्मनों को, अपने नाम के दुश्मनों को और अपनी कौम के दुश्मनों को बुरी तरह से शिकस्त दे दी। हम देखते हैं इस चैप्टर की जब पहली आयत की तरफ आए तो लिखा है, उस मुल्क के वो बादशाह जिनको बनी इसराइल ने कत्ल करके उनके मुल्क पर यरदन के उस पार मशरिक की तरफ अर्नून की वादी से लेकर कोहे हरमून तक और तमाम मशरिक के मैदान पर कब्जा कर लिया, वो ये हैं। आगे बादशाहों के जो है वो नाम दिए गए हैं, उनके इलाकों के नाम दिए गए हैं। और जब इस चैप्टर की आखिरी आयत के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं जो कि यशवा की किताब उसके 12वें बाब की 23वीं आयत का आखिरी हिस्सा है, उसके आखिरी हिस्से में लिखा है ये सब 31 बादशाह थे। सो 31 बादशाह और 31 बादशाहों की फौजें और उनकी कौमें, उनके लोग, ये तादाद में हमें कोई कम लोग दिखाई नहीं देते, कोई कम जो है वो लोग मालूम नहीं होते। सो यकीनी तौर पर जो बादशाह थे उनके पास जो फौजें थी वो भी जोर में कुछ कम नहीं थी, वो असले में कुछ कम नहीं थी। और इसराइली जो कि गैर मुल्क से आ रहे थे और मुल्क कनान जो है अभी तो उन्होंने फतह करना था, उनके पास यकीनी तौर पर इन बादशाहों की तरह, इन 31 बादशाहों की तरह जो है वो फौजें भी मौजूद नहीं थी, औजार भी, असला भी मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वो इस तरह से जंग लड़ सकते। लेकिन खुदा उनके साथ खड़ा था, खुदा उनका जोरे बाजू था, और खुदा ने अपनी कुवत, अपनी कुदरत और अपनी ताकत से इसराइली कौम को 31 बादशाहों की फौजों और कौमों और उन सब इलाकों पर जो कि मुल्क कनान में आबाद थी उन पर फतह बख्शी और मुल्क कनान इसराइलियों को दे दिया। और याद रहे, मुल्क कनान की खूबसूरती की जब बात की गई है तो ये बड़े खूबसूरत पहाड़ों के साथ, और ये एक जरखेज जमीन का इलाका था, और जो मुल्क कनान के अंदर पहाड़ थे, जो वादियां आबाद थी, वो बंजर जमीन नहीं थी बल्कि ये जरखेज इलाके थे। यहाँ पर खूबसूरत किस्म के फल पाए जाते थे, और पहाड़ों के अंदर जो है वो भी बेशकीमत कीमती खजाने छुपे थे जो कि खुदा ने अपने लोगों के नाम कर दिए, ताकि खुदा के लोग जब उस मुल्क में रहें तो अच्छी जिंदगी गुजार सकें, अच्छी तरह से सैर हो सके। सो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है हमें सिर्फ रूहानी तौर पर नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी जो है वो अच्छी से अच्छी चीजों से सैर करना चाहता है। सो खुदा जब मेरे और आपके लिए जिस तरह से इसराइलियों के लिए बेशुमार बरकतों को रखता था, जब वो हमारे लिए भी बेशुमार बरकतों को रखता है तो हमारे लिए भी जरूरी है कि उस खूबसूरत खुदा के अपने आप को जो है वो वफादारी के साथ ताबे कर सकें, और खुदावंद की ताबेदारी में रहकर उसकी हुजूरी में और ज्यादा बढ़ सकें। और जिस तरह से खुदा ने इसराइलियों को हुक्म दिया था कि खुदावंद के कलाम से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है बल्कि एहतियात करके उस पर अमल करना है, जरूर है कि मैं और आप, हम भी खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों पर जो है वो एहतियात करके अमल कर सके, ना खुदावंद के कलाम से दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। दुनिया में हमें बेशुमार किस्म की जो है वो डॉक्ट्रीन नजर आती है, कोई कहता है खुदा को इस तरह से मानो, कोई कहता है खुदा को इस तरह से मानो। याद रखे, खुदा ने यशवा से कहा था कि शरीयत की ये किताब जो है ये तेरे मुंह से ना हटे। मैं और आप आज हमने खुदा के साथ अगर चलना है, हमने दाएं भी नहीं मुड़ना बाएं भी नहीं मुड़ना, तो जरूर है कि बाइबल मुकद्दस को हम खुद खोलें, खुद पढ़ें, और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर एहतियात करके जो है हम अमल करने वाले हो सके। और जब हम जो है वो दुनिया की दूसरी मुख्तलिफ किस्म की
डॉक्ट्रिन्स को छोड़कर बाइबल मुकद्दस को ठीक से पढ़ना शुरू कर देंगे और जो कुछ इसमें लिखा है अत्याहत करके उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो याद रखें हम भी खुदावंद की हजूरी से जो है वो कामयाबी पाएंगे, सरफराजी पाएंगे, क्योंकि खुदा अपने वफादारों को ना तो दुनिया की किसी चीज की कमी रहने देता है और ना रूहानी चीजों में से किसी चीज की कमी रहने देता है। सो खुदावंद जिस तरह से इसराइलियों से प्यार करता था, वैसे ही वही खुदा आज मुझसे और आपसे हम सब से प्यार करता है। आए मैं और आप हम दुनिया की फिक्रों को छोड़कर खुदावंद के प्यार की कदर करें, खुदावंद के प्यार को जाने और उसके पास आकर उसके कलाम को सीखकर मुकम्मल तौर पर अत्याहत करके उसके कलाम की वफादारी कर सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ऐ बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, अपने इन तमाम लोगों को बरकत दे, इन पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों को बरकत दे। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखकर तेरे कलाम को सीखेंगे उनको भी बरकत देना, उनके भी घरानों पर तू अपनी बरकत को उंडेल देना। ऐ बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। तमाम तरह का भांजपन खुदावंद उन बहनों की जिंदगी में जिनके पास औलाद नहीं है, उनकी जिस्मों से, उनके बदनों से जाता रहे और यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके रहम जरूर फले और उनके रहम का फल जो है वो खुदावंद तेरे जलाल, तेरी गवाही का बायस होने वाला हो सके। इसी तरह जो लोग बेरोजगार हैं खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, उनकी बेरोजगारी को भी दूर कर, ताकि वो अच्छे रोजगार हासिल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो इसी तरह द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर और इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। आप जरूर खुद भी आएँ, दूसरों को भी दावत दें, ताकि मजीद लोग हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें और खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ सकें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।